ने अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगले 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज अचीव ड्यू टू। तो आँख की जो सामान्य क्षमता होती है निम्न कारण से प्राप्त होती है। तो आपको बताना कि वो कौन सी मसल्स हैं जो आपकी सामंजस्य को एडप्ट करती हैं। यदि धूप कम हो तो उसकी जो पीपल है वो डायलेटेड हो जाती है, और जो धूप कम हो तो वो डायलेटेड हो जाती हैं, और यदि धूप ज़्यादा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो लाइट है वो बैलेंस लेवल पे अंदर हो। तो वो होता है आपका कोरोनरी लेयर की वजह से। किसकी वजह से होता है? वो होता है सिलियरी मसल्स की वजह से। जो मसल्स होती हैं राउंड आकार की मसल्स होती हैं जो लेंस को चारों तरफ से ग्रिप करती हैं, ऐसे ऐसे। ये जो लेंस है और इसमें ऐसी ये मसल्स होती हैं दोनों तरफ से, ये वाली जो आपको ये लेंस हो गया इस टाइप से उसको कवर करके रखती हैं, जिससे कि अब वो बैलेंस बना रहता है उसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि यदि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ द यूरिक एसिड कॉज। तो एक बीमारी है जो होती है आपकी यूरिक एसिड के अकोमोडेशन की वजह से। किसी व्यक्ति में यदि यूरिक एसिड जो रहता है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसमें एक प्रकार की जोड़ों में एक प्रकार की बीमारी होती है। और ये जो होता है ये आपके जो बोन्स रहती हैं, इन बोन्स के जॉइंट के बीच में जो ये एरिया होता है इस टाइप से, जैसे आपका ये हाथ हो, यहाँ पे ये हाथ हो गया मान के चलिए। ठीक है, ये हाथ हो गया, तो ये जो जॉइंट का एरिया हो गया, ये जॉइंट का एरिया होगा, या फिंगर्स वाली जॉइंट का एरिया हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे जॉइंट्स में आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ सूजन आएगी और दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये हो रहा है यूरिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से। किसकी वजह से? यूरिक एसिड की जो इकट्ठा होता है उसकी वजह से। और ये इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है बात रोग, गठुआ, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में गठुआ बात बोलते हैं ना, ये है वो, उसको इंग्लिश में गॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी होती है यूरिक एसिड के इकट्ठा होने की वजह से। अब दूसरा आपको बताना है कि जो पेटाइलिन इन सलाइवा में इनएक्टिवेटेड बाय। तो पेटाइलिन सलाइनिन जो है वो किसकी वजह से इनएक्टिवेटेड हो जाता है? तो वो आपका हो जाता है आपका HCl की वजह से। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझे कि ये पेटाइलिन इन सलाइवा इसका रोल क्या रहता है। तो ये जो पेटाइलिन जो रहता है ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो सलाइवा होता है उसमें पाया जाता है। इसका काम होता है कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है, काय में कर देता है? माल्टोज में प्लस सुक्रोज में, डेक्सट्रोज। ठीक है, सुक्रोज या डेक्सट्रोज में, जिसकी वजह से आप जब लंबे समय तक खाना चबाते रहते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। तो वो होता है आपका इसी की वजह से, पेटाइलिन इसकी वजह से ये जो आपका टेस्ट है खाने में वो बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा वो हो जाता है अपना मीठा टाइप का। वो ये जो रहता है पेटाइलिन इसकी वजह से होता है। और ये पेटाइलिन जब नीचे स्टोमक में जाता है तो ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? HCl की वजह से। ठीक है, HCl जब स्टोमक, ये आपका यहाँ से ये सलेवरी ग्लैंड्स, आपके ये सलेवरी ग्लैंड्स हो गए आपके मुंह में। ठीक है, यहाँ से इसोफेगस के द्वारा ये आपका स्टोमक के अंदर आया खाना। जब आपका स्टोमक के अंदर खाना आता है यहाँ पे, तो ये खाना आपका यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पाया जाता है आपका इस लाइन में HCl जैसे इसमें मिलेगा वैसे ही जो पेटाइलिन उसको इनएक्टिवेटेड कर देगा। ठीक है, तो ये इसका रोल रहता है। अब आपको बताना है कि रामू वाज ऑब्जर्व्ड, मान लो रामू देखता है एक स्लाइड को देखता है, उसमें उससे कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। उन मांसपेशियों की दो विशेषताएं रहती हैं। एक विशेषता रहती है कि वह सीमित होती हैं और दूसरी बहुकेंद्रिक होती हैं। तो इस प्रकार की जो मसल्स है वो किसमें पाई जाती हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रकार की जो मसल्स पाई जाती हैं वो आपकी पाई जाती हैं कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स बोले तो जो आपका मांस होता है ये कहलाता है स्केलेटल मसल्स। तो इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कहलाती है सीमित होती हैं। सीमित मतलब अलग अलग होती हैं,
लेकिन क्या होता है उसमें जो केंद्रक की मात्रा है, मतलब यदि आपकी ये मसल्स है ये क्या रहेगी, ऐसी अलग अलग रहेंगी, सीमित रहेंगी, लेकिन इसमें जो केंद्रक रहेंगे वो एक से ज़्यादा रहेंगे अंदर, ठीक है। ये ऐसी जो न्यूक्लियस होती है ना, वो एक से ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो आपको किस में देखने मिलता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है स्केलेटल मसल्स के अंदर में, ठीक है। बाकी कार्डियक मसल्स जो रहती हैं वो आपकी अलग रहती हैं, उसकी जो संरचना रहता है वो इस टाइप से रहती है कि एक को एक दूसरी मसल्स उसको आपस में से जोड़ के रखती है, जिससे जब कोई कंडक्शन आता है तो एक मसल से दूसरी मसल तक, दूसरी मसल से तीसरी मसल तक आराम से पहुंच जाता है। ये उसमें एक विशेषता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है द फिल्ट्रेशन स्लाइड आर फॉर्म इन द बोन्स कैप्सूल। तो पहले आप समझिए कि बोन्स कैप्सूल क्या होता है। बोन्स कैप्सूल्स जो होता है वो आपका एक प्रकार से जो आपकी किडनी होती हैं वहाँ पे फिल्टर के लिए एक झिल्ली, ये बोल सकते हैं छन्नी है, छन्नी की पूरी संरचना आपको बोवन कैप्सूल कहलाती है। तो इस बोवन कैप्सूल के अंदर एक छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बोवन कैप्सूल के जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से एक संरचना रहती है जिसके द्वारा आपका यूरिन फॉर्मेशन होकर नीचे जाता है। तो इस एरियाज में, कुछ एरियाज में आपकी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो किसके द्वारा बनते हैं, वो बनते हैं आपके पोडोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। इसको पदाणु भी बोलते हैं, इसके द्वारा बनते हैं। और ये इसको हम इसकी क्या बोलेंगे, एक तो किडनी की इकाई को हम बोलेंगे, ये जो कैप्सूल है इसको, इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स को पोडोसाइट्स बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या बोलें किडनी। इसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुवृद्धि एंजीना के बारे में सही है। मतलब आपको एजिंग के बारे में बताना है कि एजिंग के जो व्यक्ति हैं, जिसमें एज जिनकी व्यक्तियों की बढ़ती जाती है, उसमें किस प्रकार की चेंजेस पाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं वो जाते हैं आपकी कि जो व्यक्ति की धमनियाँ और उपस्थिति होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्सिफिकेशन होना उसमें बढ़ जाता है। तो इसका ओल्डेस्ट जो पर्सन रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके विपरीत होता यह है कि जो व्यक्ति की हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि उनकी जो कैल्शियम है वो कहाँ शिफ्ट होने लगता है, धमनियों में और उपस्थितियों में, जिसकी वजह से छोटे से ही झटके से उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं और जो दूसरी इंजरीज होती हैं बुजुर्गों में वो होती हैं वृद्धावस्था में गिरने की वजह से, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये मेजर कॉम्प्लिकेटेड उनको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम इज कॉज बाय। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि डाउन सिंड्रोम होता है क्या है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है एक प्रकार की जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो कि जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, जिसमें बच्चे में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा काम होता है जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी, मतलब 2 की जगह 3 हो जाते हैं। उस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कितनी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। इसकी वजह से जो है आपका डाउन सिंड्रोम जैसे कॉम्प्लिकेटेड उसको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेसेशन ऑफ द कॉल द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी किसे बोले जाते हैं। तो वो सीधा सीधा है आपका होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स को क्या बोला जाता है, प्रथम प्राणी लायक व्यक्ति बोला जाता है। किसको, होमो हैबिल्स को, ठीक है। आप इसको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द सेसेमॉइड बोन। तो सेसेमॉइड्स बोन आप समझ लें कि सेसेमॉइड बोन्स क्या होती हैं। सेसेमॉइड बोन को आप बोल सकते हैं हेल्पिंग बोन। क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग बोन, बिकॉज ये बोन्स क्या होती है एक प्रकार की चक्री के रूप में काम करती है। अब आप एक चक्री से समझने की कोशिश करें कि यदि आपको ये एक गोलाकार चीज़ दे दी जाए और उसके ऊपर एक सिलेंडर आपको यहाँ रख दिया जाए और आप इसको बोलेंगे कि अब इसको आप खिसकाइए, तो ये आपकी आसानी से मूव करना चालू कर देगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें विशेष प्रकार का कोई प्रकार का घर्षण भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार की जो बोन्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेसेमॉइड बोन,
ये जो बोन्स है ना सेसेमॉइड बोन्स, ये आपके एक्चुअल में चक्री का काम करती हैं। और ये चक्री का काम आपको कहाँ करते हैं, जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, घुटने का आप क्या ये जॉइंट हो गए यहाँ पे, मान के चलिए आपका घुटने का जॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ आपका ये फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ एक आपकी होती है पटेला बोन्स, ठीक है। ये बोन्स क्या करती है कि ये जो मूवमेंट होते हैं यहाँ से इस तरफ मूवमेंट होते हैं जो, या इस तरफ जो मूवमेंट होते हैं, ये करते हैं उसके घर्षणों को, बीच में जो घर्षण हो रहा है उस घर्षण को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं। यहाँ पे जो घर्षण हो रहा है इस पर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ये आपके घुटनों को की जो आपस की जो हड्डियाँ हैं ऊपर वाली, ये वाली लेयर, यहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये चक्री का काम करने वाली जो हड्डियाँ होती हैं उसको सेसेमॉइड बोन बोलते हैं। और ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, आपकी नी कैप में, है ना, घुटने की जो हड्डी होती है उसमें आपकी ये पाई जाती है, ठीक है। वो कौन सी हड्डी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, पटेला हड्डी है जो आपकी वहाँ पाई जाती है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कार्टिलेजियस फिशेस इज एब्सेंस इन बोनी फिशेस में। कार्टिलेजियस का मतलब होता है कि आपको एक निम्नलिखित में से उपस्थितिदार मछलियां हैं, उप अस्थिदार मछलियां कार्टिलेजियस फिश में की कौन सी विशेषता है, जो हड्डीदार मछलियां बोनी फिश की अनुपस्थिति होती है। तो आपको बताना कि उपस्थिति वाली जो मछलियां होती हैं और जो अस्थि वाली मछलियां होती हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसको सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस होता है कि जो कार्टिलेजियस फिशेस होती हैं या उपस्थिति वाली फिशेस होती हैं और जो हड्डी वाली मछलियां होती हैं उनकी विशेषता सबसे होती है विपोरियस। विपोरियस मतलब होता है कि जो हड्डी वाली जो मछलियां रहती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और जो बिना हड्डी वाली मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं, सीधे बच्चे देती हैं। तो ये इसमें विशेष रूप से एक ये फ़र्क पाया जाता है। विपोरियस ज़रा यूज़ होते हैं, वो क्या करती हैं, वो बच्चे देती हैं, और जो हड्डी वाली होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, ठीक है। ये विशेष फ़र्क इसमें रहता है। अब क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग द क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए जिसमें होता है जो कि बद्ध या लिंक डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसका सीधा सीधा है ओरी, इसका आंसर क्या है, ओरी, ठीक है। अब आपको बताना है कि द कैरेक्टरिस्टिक है डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री आर। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे कि जो अच्छे देश हैं, जो बड़े देश हैं या जो विकसित देश हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। देखो उसमें क्या होता है, फीचर ऑफ डेमोग्राफिक फीचर, डेमोग्राफिक फीचर ऐसे होते हैं। तो उस आपको आप पता कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की जो है वो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, और रैपिड पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यदि आप किसी अच्छे देश में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, आपका वहाँ होगा कि जो जन्म दर है, जन्म दर आपकी कम रहेगी, ठीक है, और कैपिटल इनकम है जो व्यक्ति की आय है वो हमेशा बढ़ी हुई रहेगी, और उनका जो जीने का तरीका है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो आंसर है वो बता सकते हैं कि लो फर्टिलिटी रेट, हाई परसेंटेज इनकम और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, ये अच्छे देश के जो व्यक्ति उनमें पाई जाती हैं। उसका सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ मिल गया। अब एक और क्वेश्चन है आपका कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीटस दैट परसिस्टेंट द प्राइमेटिव गट। अब इस चीज़ को समझो आप कि जो हमारा जो शरीर बनता है वो अलग अलग हिस्सों से बनता है, उस जो जायगोट रहते हैं वहाँ से। तो अब आपको बताना है कि प्रीमिटिव गट्स जो बनती है, जो सबसे पहले जो आंत या आंत का जो सिरा बनता है या आंत की जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि इस टाइप से एक स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ मान के चलिए एक रफ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप से ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। तो ये एरिया आपका अलग कुछ बनाएगा, ये एरिया आपका अलग कुछ बनाएगा, ये एरिया आपका अलग कुछ बनाएगा, ठीक है। तो हमारी जो
अद्र आंत वाला एरिया होता है, एक्टिनोट्रियन होते हैं, ये आपकी आंत को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है कि एक्टिनोट्रियन जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, वो आपकी आंत को बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब आपको बताना है द साइंस दैट डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है जिसमें वृद्धजनों को या बूढ़े जो लोग हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो यदि आप देखें तो जीनोलॉजी में की बात करें तो इसमें तो आपकी होती है जो पुराने कंकाल होते हैं उसके हिसाब से, पेनेटोलॉजी में उसकी वजह से होती है, सॉरी, और इकोलॉजी में होती है पर्यावरण से संबंधित। सॉरी, ये मैं कुछ आपको गलत बता दिया थोड़ा सा, ये यहाँ बताना था मेरे को कि पेनेटोलॉजी में होता है आपका स्केलेटल से, इकोलॉजी में होता है आपका पर्यावरण से, फिजियोलॉजी में होते हैं मानव संरचना की क्रियाशीलता की वजह से, और जो आपका आंसर है वो है जीनेटोलॉजी, जिसमें आपका क्या होता है वृद्धजनों के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, उनसे संबंधित बीमारियां, उससे संबंधित केयर के बारे में, सब चीज़ के बारे में जेनेटोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या बताना है द ड्रग दैट आर देयर इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सा प्लांट या कौन सी उस कंटेंट है जो काय में कार्डियोवैस्कुलर हृदय रोग संबंधी बीमारियों में उपयोग की जाती है। तो उसका कैनोबिनोइड्स करके जो प्लांट होते हैं या जो तत्व होते हैं वो काय में यूज़ किए जाते हैं, वो की जाती हैं आपके कार्डियक संबंधी बीमारियों में यूज़ की जाती हैं। तो कैनोबिनोइड्स आपके इसमें यूज़ की जाते हैं। और एक आप यह देख रहे हो ऊपर ओपाइड होता है अफीम, और अफीम का उपयोग काय में कर जाते हैं दर्द निवारक दवाइयों में, दस्त में, ये अपाइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यदि ये चैनल और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पीएनएसटी से संबंधित जो भी है और नर्सिंग और अदर चीज़ों से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, वीडियो रहते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन के अलावा जो भी पेपर रहते हैं उन सबको आपके लिए लाते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।